गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेटेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट 8 के अंदर हम पढ़ रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो उसके अंदर स्किल्स होती हैं, स्किल्स के थ्रू वो किसी भी बिजनेस को अगर आगे बढ़ा रहा है तो हम उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज थी। तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट राइट हमें मिल रहे थे। अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट हमें क्या देती है, राइट्स देती है। वो राइट्स क्या थे, सबसे पहले हमने देखा था कॉपीराइट इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो देख लीजिए जाके, तो ये आपको जो टॉपिक्स है आगे का ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आफ्टर दैट कॉपीराइट के बाद पेटेंट्स हैं, फिर ट्रेड सीक्रेट्स हैं। इस तरीके से हम जो है आगे डिफरेंट राइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट द्वारा हमें दिए जाते हैं फॉर आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब पेटेंट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट किस पर दिए जाते हैं आपको, लिटरेसी और आर्टिस्टिक वाली जो चीजें थी, लिटरेरी वाली चीजें और आर्टिस्टिक जिन्हें आप लिख रहे थे, जैसे बुक लिखना, मूवी लिखना, सॉन्ग लिखना, कोई कहानी लिखना। ठीक, आपने कोई कहानी लिखी, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी उस कहानी को अपनी बताकर जो है मार्केट में पब्लिश ना कर दे, उसके लिए आपको क्या दिया जा रहा था, लिटरेरी वाली चीजों पर कॉपीराइट दिया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। बट यहाँ पर पेटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लिटरेरी वाली चीजों पर नहीं दिया जाता। ये किस पर दिया जाता है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उन पर दिया जाता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए नए मार्केट में आते हैं। हर साल कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के माइंड की इनोवेशन है वो। तो कोई भी ह्यूमन पर्सन एक ऐसे क्रिएटर को दिया जाता है, मीन्स जो पेटेंट है वो किसको दिया जाता है, एक ऐसे क्रिएटर को दिया जाता है जिसने कोई नया, कोई न्यू इनोवेशन, एक नई चीज क्रिएट की है मार्केट में, और वो मार्केट में जो चीज है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल है ना। इट शुड बी यूजफुल फॉर दैट वन इंडस्ट्री एंड दैट शुड बी न्यू, बहुत अलग न्यू होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, सबसे अलग। वो आइडिया अभी तक मार्केट में ना हो, ऐसा कोई आइडिया आपने अभी जनरेट किया है हाल ही में, और वो आइडिया आपका, वो चीज जो है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इन दैट केस कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी उस आइडिया का, आपके उस प्रोडक्ट का अपने नाम से सेल ना करे मार्केट में, तो आपको क्या मिलता है, उस पर पेटेंट मिलता है। ठीक है, आपको उस पर क्या मिल जाते हैं, पेटेंट राइट मिल जाते हैं, यानी पेटेंट का राइट। ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने का राइट, बनाने का राइट आपके पास है। सिर्फ इसकी जो सीक्रेट्स हैं वो सिर्फ आपके पास है, कोई और पर्टिकुलर पर्सन इसे अपने नाम से सेल आउट नहीं कर सकता। इसमें एक बार मीनिंग देखते हैं हम, पेटेंट का मीनिंग दिया हुआ है, देखिए। इट रेफर्स टू द राइट गिवन टू अ क्रिएटर। ये क्या होता है, एक राइट होता है जो क्रिएटर को दिया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ हिज क्रिएशन ऑफ अ न्यू, यानी किस लिए दिया जाता है, उसने कुछ ना कुछ क्रिएशन की होगी, क्रिएशन के रिजल्ट में दिया जाता है उसे ये राइट। सपोज कीजिए मैंने कोई चीज नहीं क्रिएट की, क्रिएट करने के बाद गवर्नमेंट ने मुझे ये राइट दिया, ठीक, तो इसलिए दिया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ हिज क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस का मीनिंग अभी हम आगे देखेंगे, इसके फीचर में एक पॉइंट है। तो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आपका, इट शुड बी न्यू, न्यू होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए प्रोडक्ट, और प्रोसेस मीन्स प्रोसेस में होना चाहिए। तो आपने जो भी प्रोडक्ट नया, जो भी नई चीज इनोवेटिव तरीके से बनाई है, उसके रिजल्ट में आपको गवर्नमेंट द्वारा क्या दिया जाता है, पेटेंट राइट दिया जाता है। ठीक, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि आपने नई चीज बनाई है। अगर आपसे पहले कोई और पर्सन रजिस्ट्रेशन करा के उस चीज का पेटेंट अपने नाम करा लेता है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने ओ माय गॉड मूवी देखी थी, ओ माय गॉड, जिसमें सलमान खान है और अमिताभ बच्चन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, मूवी में, एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड बेटा, मूवी का नाम बेटा गॉड टू सी ग्रेट हो है, ओ माय गॉड नहीं, गॉड टू सी ग्रेट में क्या था कि सलमान खान जो है एक मशीन बनाता है जिसमें बैठ के आप सच बोलने लगते हैं। ठीक है, आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन के आंसर जो है आपको
आप जो बिल्कुल उस क्वेश्चन के आंसर सही देते हैं गलत देते हैं, मशीन जो है बता देती है, डिटेक्ट कर लेती है ह्यूमन पर्सन के माइंड को। ठीक है, तो वो जो मशीन बनाता है, मशीन बनाई थी सलमान खान ने, वो उनके फील्ड में बहुत ज्यादा यूजफुल भी थी। लेकिन क्या करता है, जो दूसरा एक्टर होता है उससे पहले उसके आइडिया को चुरा लेता है, उस मशीन को अपने नाम से रजिस्टर करा के सारे न्यूज चैनल में फैला देता है कि मैंने बनाई थी। तो वो उसके साथ क्या करता है, फ्रॉड करता है। तो बनाई मेहनत किसकी थी, सलमान खान की थी। जो दूसरा एक्टर है वो क्या कर लेता है, उसको उस चीज को, उसके आइडिया को वो क्या कर लेता है, सीज कर लेता है, चुरा लेता है। और चाहकर भी सलमान खान उसमें कुछ नहीं कर पाता। वो तो जो मूवी है उसमें ये दिखाया गया था कि 10 दिन पहले फिर से चली जाती है सारी दुनिया, तो सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता है जैसा पहले था। बट ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता। तो आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया, सबसे पहले आप उसका क्या लें, पेटेंट राइट्स अपने नाम करा लें, और उसे मार्केट में एक बार अच्छे तरीके से सबको एक्सप्लेन करने से पहले, पब्लिश करने से पहले, खोलने से पहले उसे अपने नाम पे क्या करा लें, रजिस्टर्ड करा लें, पेटेंट अपने नाम पर कर लें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट ही ना हो। उसका भी प्रोसेस होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं करेंगे, अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे, तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, कोई नई इनोवेशन की है, नहीं पता चलेगा गवर्नमेंट को भी। तो गवर्नमेंट को भी आपको इंट्रोड्यूस कराना है उसके बारे में, उसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर उससे पहले उसकी कुछ कंडीशंस दी गई है, रिक्वायरमेंट दी गई है प्रोडक्ट के बारे में। वो जो प्रोडक्ट है आपका, वो कैसे होना चाहिए, पेटेंटेबल होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर शुड बी पेटेंटेबल। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे बात की गई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जो भी आपने न्यू क्रिएशन किया है, जो भी आपने चीज नई क्रिएट की है, उस चीज का नाम यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर दिया गया है। एंड पेटेंटेबल मीन्स दैट कि उसका, आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जिसका पेटेंट किया जा सको, मीन्स आपको उसका राइट दिया जा सकता है उसे बनाने का। ठीक, तो पेटेंट, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, पेटेंटेबल होना चाहिए, जिससे आपको उसका राइट दिया जा सके। हर चीज का राइट भी गवर्नमेंट एक पर्सन को नहीं दे सकती बनाने का। दूसरी चीज क्या है, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। जो प्रोडक्ट, जो भी न्यू इनोवेशन आपने किया है, उसकी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। अगर यूटिलिटी नहीं है तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। आप कितना भी अप्लाई कर ले, उसका अगर यूज नहीं है तो पेटेंट नहीं मिलेगा। यूज होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, आफ्टर डेट ही आपको पेटेंट का राइट दिया जाएगा। नेक्स्ट, नॉवल्टी। नॉवल्टी मीन्स दैट न्यू होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट का आइडिया है बनाने का, जो चीज, जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट की है, इट शुड बी न्यू। नॉन ऑब्वियस मीन्स जेन्युइन होनी चाहिए बेटा। जेन्युइन मीन्स दैट उसकी ह्यूमन पर्सन की लाइफ में जेन्युइनिटी की नीड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज की। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस तो ही आपको पेटेंट्स के राइट्स दिए जाएंगे। ये कंडीशंस अप्लाइड हैं बाय द गवर्नमेंट। अब इसकी ड्यूरेशन दी गई है। इन इंडिया ऑल द पेटेंट्स आर रिकॉग्नाइज फॉर द 20 ईयर्स। इंडिया के अंदर जो हमारे पेटेंट हैं, आपको 20 साल के लिए क्या दिया जाता है, उसको राइट दिया जाता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ये आपकी इनोवेशन है, आपने बनाया है, तो आप ही को इसके आगे सैंपल्स रेडी करके सेल करने की जो परमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। कोई और पर्सन इसकी कॉपी करके मार्केट में अपने नाम से सेल नहीं कर सकता। राइट, 20 ईयर्स तक आपके पास। लेकिन आफ्टर द 20 ईयर्स के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। अगर अपने बिजनेस को, इस बिजनेस को दोबारा आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ेगा आगे फर्दर 20 ईयर्स का, क्या लेने के लिए, पेटेंट राइट लेने के लिए। देखिए इसमें बोला है, द पीरियड ऑफ अ पेटेंट बिगन्स विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ पेटेंट। आपने जिस दिन पेटेंट के लिए राइट लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी, उस दिन से 20 ईयर्स आपकी शुरू होंगे। पहली बात तो सपोज कीजिए मैंने प्रोडक्ट कोई बनाया 2020 में, लेकिन मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी 2025 में, मैंने 5 साल बाद, तो पेटेंट की जो वैलिडिटी स्टार्ट होगी 2025 से स्टार्ट होगी। प्रोडक्ट चाहे आपको 2020 में बन गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने एप्लीकेशन फाइल की है तब से पेटेंट आपका वैलिड होगा। और कब तक होगा, देखिए, आफ्टर द परमिशन फॉर द पेटेंट इज ग्रांटेड, जैसे ही आपको पेटेंट की परमिशन मिल जाएगी, द पेटेंट होल्डर हैज टू डिपॉजिट द रिन्यूएबल फीस। आपको क्या करानी पड़ती है, रिन्यूएबल फीस भी देनी पड़ेगी, जो हमें 20 साल बाद आगे के लिए हम कराएंगे। जैसे 20 साल खत्म हो गए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए हमें पेटेंट फिर से चाहिए, तो हम क्या जमा करानी पड़ेगी, फीस जमा करानी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू रिटेन प्रिजर्व इट, दिस फीस गेट स्टार्टेड फ्रॉम द 3rd ईयर ऑफ द
ग्रांट ऑफ पेटेंट। चलिए आगे देखते हैं बेटा। पेटेंट का यहाँ पे राइट्स लेने के लिए, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट इफ यू वांट टू गेट द रजिस्ट्रेशन पेटेंट राइट, then in that condition you have to follow this particular process. तो फर्स्ट वन पॉइंट इसमें क्या है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ पर्टिकुलर नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक या पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है वहाँ पे, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किस कोर्स का आप रखेंगे, क्या किस रॉ मटेरियल को यूज करके आपने बनाया है, उसका जो प्रोडक्ट है वो आपने इनोवेटिव आइडिया अपना खुद का यूज किया है, वो इंडस्ट्री के लिए किस पर्टिकुलर पर्पज से यूजफुल हो सकता है, आप इसमें क्या सोशल मैसेज देना चाहते हैं, कुछ उसमें कॉमन इंफॉर्मेशन होंगी। उन इंफॉर्मेशन को आपको फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप कहीं पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, आपका सारा बायोडाटा उसमें मांगा जाता है, सेम ऐसे ही आप क्या कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म के साथ हमें कुछ वहां पर फीस भी पे ऑफ करनी पड़ती है। वी हैव टू सबमिट सम फी। जो भी उनकी फीस डिटरमाइन होगी पेटेंट के ऑफिस में, जो भी रजिस्ट्रार वहां पर होंगे उन रजिस्ट्रार को हमें वो फीस सबमिट करनी पड़ती है। तो सिंपल जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एप्लीकेशन फाइल करना है। तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हम जो है इस नए प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस किया है, ये हमारी नई इनोवेशन है और हम इसका पेटेंट राइट लेना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स जो एप्लीकेशन है अब वो आपकी एप्लीकेशन पब्लिश की जाएंगी। पब्लिश करना, सपोज कीजिए मैंने किसी पेटेंट के लिए और पेटेंट राइट लेने के लिए एप्लीकेशन दी पेटेंट के रजिस्ट्रार के यहाँ पर, ठीक। अब वो जो प्रोडक्ट था, जो एप्लीकेशन देने वाला पर्सन है, क्या सारे पेटेंट के राइट लेने वाले पर्सन सब लोग जेन्युइन ही होते हैं? कुछ उसमें से फ्रॉड भी हो सकते हैं, कुछ पर्सन फ्रॉड भी हो सकते हैं। किसी और पर्टिकुलर पर्सन ने उन्होंने ऑलरेडी उस पर पेटेंट राइट लिया हुआ है, बट वो लोग फ्रॉड करके क्या करना चाहते हैं, अपने नाम से भी पेटेंट राइट लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये स्टेप है कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर में। जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं पर्टिकुलर, जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है जो पूरे सिटी में, पूरे स्टेट में जाता है, या जो बिजनेस पर्पस वाला उसमें पेज होता है, कॉलम होता है, वहां पर उस पूरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पब्लिश किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो पता न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है क्या क्या है। बहुत सारे टेंडर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम कॉमन न्यूज़ पढ़ लेते हैं अपने शहर की, आसपास की। हम न्यूज़ चैनल वाली एक तरीके से जो पीछे क्रिकेट मैच की न्यूज़ होती हैं, स्पोर्ट्स वाली होती हैं, एक बिजनेस वाली होती है, सब अलग अलग पेजेस होते हैं। क्लासिफाइड का पेज अलग होता है, तो जिसे अपने आर्टिकल सीखने होते हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स का पेज अलग होता है। तो सेम अलग अलग पेज होते हैं। इसी तरीके से बिजनेस पर्पस का पेज भी होता है न्यूज़पेपर में, वहां पर ये एप्लीकेशन क्या की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं। उस पब्लिश करने का पर्पस क्या है वो हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे। तो सेकंड नंबर पे क्या है कि जो भी हमने एप्लीकेशन दी, सपोज कीजिए कि मैं अपने नाम पे कोई पेटेंट कराना चाहती हूँ, पेटेंट राइट लेना चाहती हूँ, तो मैंने जो एप्लीकेशन दी सेम एज इट इज वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी पर्सन होगा पेटेंट ऑफिसर, वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को पब्लिश करता है, ठीक। विद इन 18 मंथ वो उस एप्लीकेशन को पब्लिश कर देगा। पब्लिश करने के बाद उसका जो मेन पर्पस होता है वो 3 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज प्री ग्रांट अपोजिशन। प्री ग्रांट मीन्स, ग्रांट करना मीन्स पेटेंट को पेटेंट ग्रांट करना, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना। ग्रांट करने का मीन्स है सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना, राइट देना। अब राइट देने से पहले का प्रोसेस, राइट देने से पहले का प्रोसेस क्या है, अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स जिससे कि अदर बिजनेसमैन सब लोग देख ले, न्यूज़पेपर पढ़ ले सब अच्छे से और देख ले कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस नई चीज के लिए क्या मांग रहा है, पेटेंट राइट मांग रहा है।
अगर किसी के पास ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेटेंट राइट है तो वो आकर के पेटेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस में अपोजिशन फाइल कर सकते हैं कि ये वाला राइट तो मेरे पास था, आप इसे कैसे दे सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो अगर किसी को अपोजिशन करनी है तो वो अपोजिशन कर सकता है। मीन्स कोई भी थर्ड पार्टी, अदर पार्टी अगर कोई इससे कनेक्टेड है, सपोज कीजिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ए है और ए अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया है पेटेंट का, बी आके कहता है कि ये तो मेरा पेटेंट है, आप इसे रजिस्ट्रेशन कैसे दे सकते हो, देखो मैंने 2 साल पहले इसका वो कराया हुआ है अपने नाम पे पेटेंट, मैंने राइट लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमें यानी कि कोई भी अदर पर्सन आके क्या कर सकता है, अपोजिशन कर सकता है। अपोजिशन करने का राइट दिया जाता है अदर पर्सन को। ठीक है, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फाइल करी, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वो एप्लीकेशन पब्लिश की गई, पब्लिश करने के बाद थर्ड पार्टी को मौका दिया जा रहा है कि वो आके अपोजिशन करे। अगर कोई अपोजिशन आता है, ठीक, तो कोई बात, तो फिर उस पर आगे देखा जाता है, अपोजिशन आएगा तो उसके ऊपर फिर आगे एग्जामिनेशन वगैरह किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्या चीज है कैसे है। और अगर कोई एग्जामिनेशन अपोजिशन नहीं आता तो फिलिंग फॉर एग्जामिनेशन मीन्स हम बाद में एग्जामिनेशन के लिए फिल करते हैं कि आप बाद में चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पेटेंट के लिए पर्सन आया है राइट लेने के लिए ये ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक, तो फाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें देखो, इन केस देयर इज नो अपोजिशन ऑफ अदर पार्टीज, अगर अदर पार्टीज का कोई अपोजिशन यहाँ पर नहीं होता, थर्ड पॉइंट पर हमने उन्हें क्या दे दिया, मौका दे दिया, तो इनका कोई अपोजिशन अगर नहीं है, इन दैट केस applicant has to file the application in the patent officer with prescribed fees again for the final examination. मीन्स अब ये वाला पर्सन, जो फर्स्ट वाला पर्सन जिसे पेटेंट लेना है, वो दोबारा से रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएगा और वो ये कहेगा कि सर अब तक तो कोई अपोजिशन अगर आना होता तो आ जाता, आप मुझे क्या कर दीजिए, मेरे नाम पे पेटेंट राइट मुझे दे दीजिए, मुझे अपना बिजनेस आगे चलाना है। फाइनल एग्जामिनेशन करके सर काम खत्म कीजिए। तो अपोजिशन कोई आना होता अब तक आ जाता, वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करता है और उनके पास फिर से जो उनकी फीस होती है उस फीस को सबमिट करता है जिसे पेटेंट लेना होता है फर्स्ट पार्टी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन ऑफ पेटेंट ऑफिसर। पेटेंट के ऑफिस में जो भी ऑफिसर है अब वो अपना डिसीजन लेगा, डिसीजन सारा उसके हाथ में कि पेटेंट राइट देना है या नहीं देना है, चाहे अपोजिशन आए या ना आए, वो कुछ भी कमी बताकर पेटेंट राइट रोक सकता है, उसके पास सारे राइट्स हैं। इसमें देखिए, आफ्टर द कंप्लीट एग्जामिनेशन, सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन करने के बाद द पेटेंट ऑफिसर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पेटेंट एप्लीकेशन, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है चाहे तो। इफ द एग्जामिनिंग ऑफिसर रेज एन ऑब्जेक्शन टू द एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन पे किसी तरीके का ऑब्जेक्शन उठा दे, the application has to reply to the objection within 12 months. तो आपको 12 months के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का क्या देना पड़ता है, रिप्लाई देना पड़ता है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज, आगे 6 पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट और है बेटा, 6 और 7। 6 पॉइंट इज पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, मीन्स अब फिर से पब्लिकेशन किया जाता है, यानी पब्लिश की जाती है। अब क्या चीज पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर में, ग्रांट, कि आपको इस पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का जो पेटेंट राइट है वो दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस नई चीज पे इनोवेशन करने के लिए, इस नए क्रिएशन के लिए आज से इस पर्टिकुलर डेट से क्या दिया जा रहा है, राइट दिया जा रहा है, पेटेंट राइट दिया जा रहा है आपको। तो अब फाइनल ग्रांट का पब्लिकेशन किया जाएगा न्यूज़पेपर में, जिससे सबको पता लगे अरे ये वाली चीज पर्टिकुलर पर्सन ने क्रिएट की है, नया इनोवेशन ये पर्टिकुलर पर्सन लेके आया, ये इसके फाउंडर है, ही इज द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब आगे बोला इसमें इन्होंने पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। इसके बाद भी सपोज कीजिए कि जो प्री ग्रांट अपोजिशन वाला पॉइंट था, जब हमने पहले एप्लीकेशन सबमिट की थी, मतलब पब्लिश की थी जो हमने पहले एप्लीकेशन, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं देखी,
और बाद में कोई अपोजिशन करना चाहता है तो बाद में भी अपोजिशन करने के लिए एक मौका दिया जाता है, तो उसके लिए बोला गया है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। अब फाइनल ग्रांट जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया, उसके बाद फिर से एक मौका दिया जाता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अभी भी जिसको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरी इनोवेशन थी और मैं पहले न्यूज़पेपर में नहीं देख पाया कि कब इसका पब्लिकेशन छपा था, ठीक, मैं उस टाइम पे नहीं देख पाई, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाई थी, मुझे नॉलेज नहीं मिल पाई कि इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ने जो एप्लीकेशन फाइल की है, तो इन दैट केस अब तो ग्रांट की है, हमने तो ग्रांट की भी पब्लिकेशन डाल दी विद इन अ टाइम पीरियड। एक टाइम लिमिट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट अगर आप अपोजिशन करना चाहते हैं तो अपोजिशन कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन का भी केस जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है, विद सारे प्रूफ। आप ये एक तरीके से साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे इस चीज को कि आप ही इस पर्टिकुलर चीज की रियल क्रिएटर है, ओनर है, फाउंडर है, वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं था जिसे ग्रांट दी गई है। तो अपोजिशन के मौके ग्रांट से पहले भी दिए जाते हैं, ग्रांट के बाद भी दिए जाते हैं, किसी तरह के फ्रॉड का कोई चांसेस ही नहीं है। पेटेंट राइट सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन को मिलता है जो उसका रियल फाउंडर होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा इसमें किसी तरह की कोई फ्रॉड और धोखेबाजी नहीं हो सकती। ये जो था हमारा पूरा पेटेंट का प्रोसेस था। आज के लिए बेटा केवल इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज का पूरा ये जो हमारा क्लास थी। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल गो टू सी ग्रेट हो जो मूवी थी, उसमें अक्षय कुमार जो मशीन उसने लाइव डिटेक्टर उसने जो मशीन प्रोड्यूस की थी, उसका जो नया इनोवेशन था वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सलमान खान ने वो प्रोड्यूस किया था, उसके माइंड की न्यू इनोवेशन थी वो, बट दूसरे एक्टर ने उसको अपने नाम से इंट्रोड्यूस किया था न्यूज चैनल में। और जो नेताजी आए थे उसको वो क्या कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे, दूसरे जो एक्टर थे। तो एक तरीके से वहां पर क्या है, आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। कल हम नेक्स्ट ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज ट्रेडमार्क। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।